नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य सुविधा को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच लगातार लड़ाई जारी है। ऐसे में भाजपा ने सीधे तौर पर ये आरोप लगाए हैं कि पंजाब सरकार जो है वो स्वास्थ्य सुविधा के दावा करती है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाब में ये सुविधा डगमगाती हुई नजर आ रही है। वो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई 600 करोड़ की जो बकाया रकम है प्राइवेट हॉस्पिटलों को आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो है उनको अदा नहीं किया गया, जिसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटलों ने आयुष्मान भारत स्कीम को रोक दिया, मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया। यानी कि सीधे तौर पर पंजाब के लोगों के साथ में, सेहत के साथ में खिलवाड़ हुआ। दावा यह था कि पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, पंजाब में स्वास्थ्य सुविधा को लेकर जो दावे किए गए थे उन दावों पर कहीं ना कहीं सवाल भाजपा ने उठाया है और ये कह दिया है कि जो 600 करोड़ की बकाया रकम है वो पंजाब सरकार अदा करे और प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि इलाज करने से मना कर रहे हैं। हालांकि इस स्कीम के तहत जो है वो 60 और 40 की रेशो है। जो 60% है वो केंद्र सरकार देती है और 40% जो है वो पंजाब सरकार देती है। लेकिन ऐसे में पंजाब सरकार ने अपनी जो 40% की जो रेशो के तहत जो पैसे बकाया जो देने थे वो प्राइवेट हॉस्पिटलों को नहीं दिए, जिसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटलों ने आयुष्मान भारत स्कीम को जो है उसको मानने से इनकार कर दिया है और इस कार्ड धारकों को जो है इलाज करने से मना कर दिया। और जिसके बाद कहीं ना कहीं आप पंजाब के आम लोगों को ये जो है मुसीबत झेलनी पड़ रही है, जिसको लेकर केंद्र ने पंजाब सरकार को घेरा है और ये सवाल खड़े किए। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से कुलविंदर सिंह बराड़ हमारे साथ है और कांग्रेस से विनोद भारती जी हमारे साथ हैं, भाजपा से हमारे साथ में मीना तनरेज है और श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत कुलदीप सिंह जी मैं आपसे करूंगा। आखिर क्या ऐसी वजह है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सबसे बड़ी बात ही यहाँ पर ये खड़ी होती है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा को लेकर केंद्र ने पंजाब सरकार पर ये आरोप लगाए हैं कि भाई आपने आयुष्मान स्कीम को रोक दिया है, आपने अपनी बकाया जो रकम प्राइवेट हॉस्पिटलों को अदा करनी थी वो आपने नहीं दी, जिसके चलते स्कीम को रोका गया। आखिर इसके पीछे के कारण क्या रहे, कौन जिम्मेदार है? अगर ये स्कीम आयुष्मान भारत स्कीम इसलिए बनाई गई थी कि गरीब लोग अपना इलाज कर पाए, पंजाब में ही पूरे देश में जो है इस स्कीम के तहत लोग अपना जो है वो इलाज करवाते हैं, लेकिन पंजाब में इस स्कीम को रोक दिया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं कि हम इलाज नहीं करेंगे, हमारी जब तक बकाया जो हमारी पेमेंट है वो जब तक अदा नहीं होती है तब तक इस स्कीम के तहत हम किसी भी आयुष्मान कार्ड धारक जो है उसका इलाज नहीं करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर इस सुविधा के तहत पंजाब के लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए जजबीर जी, पहली तो बेनती हमारी ये है कि शुक्र है हमारे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी को पंजाब की याद तो आई किसी बहाने। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि ये केंद्र सरकार है जो हमारी, इसका तो काम वो है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं बताना चाहता हूं कि आयुष्मान जो कार्ड है उनकी जो राशि है जो रुकी पड़ी है वो 320 करोड़ रुपया रुकी है, जिसमें 220 करोड़ तो सेंटर सरकार की रुकी पड़ी है और वो दावा कर रहे हैं कि पंजाब सरकार ने रोकी है। हम तो बेनती करते हैं जेपी नड्डा जी से भी और उनके प्रवक्ता से भी कि आज ही आप 220 करोड़ जो राशि रोकी है आयुष्मान कार्ड की वो जारी कीजिए। हम तो आज ही 320 करोड़ डालते हैं, चलता है। और यही नहीं, जो हमारा हेल्थ मिशन का फंड है 950 करोड़ है वो भी सेंटर ने रोक रखा है। और इसके अलावा भी आप जानते हैं कि कितने फंड है जो सेंटर ने हमारे, चाहे वो आरडीएफ के है, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान के है, चाहे वो मंडी की डेवलपमेंट के, सारे फंड सेंटर ने रोक रखे हैं। और आज जो बात करते हैं वो बात करते हैं जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और वो कह रहे हैं कि पंजाब सरकार ने आयुष्मान कार्ड की जो राशि है वो रोक रखी है। अब पंजाब सरकार ने नहीं रोकी जजबीर जी, ये 320 करोड़ राशि जो रुकी है आयुष्मान कार्ड की उसमें 220 करोड़ है जो सेंटर ने रोक रखा है, क्योंकि 60-40 की रेशो के साथ ये राशि सर उन्होंने आंकड़ा बताया, वो कह रहे कि 600 करोड़ के करीब जो बकाया रकम है वो पंजाब सरकार ने अदा नहीं की है, जिसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटलों ने इनकार कर दिया इलाज करने से। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 320 करोड़ राशि रुकी है, उसमें 220 करोड़ सेंटर की रुकी है, बाकी पंजाब सरकार की रुकी है। हम कहते हैं कि आज ही 220 करोड़ जारी करे। हम उनके प्रवक्ता को बेनती करते हैं और इसके साथ साथ जो हेल्थ मिशन का फंड है जो 950 करोड़ वो भी जारी कराएं। क्यों पंजाब के लोगों के साथ वितकरा किया जा रहा है? क्यों पंजाब के साथ वितकरा किया जा रहा है? सभी फंड जारी किए जान।
हम पंजाब के जो लोग चलिए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, उनकी आप सेहत बाकी को के लेकर फंडों की भी डिमांड करते हैं, लेकिन ऐसे में आरोप पंजाब सरकार के ऊपर है सर। चलिए ठीक है सर, ठीक है, वापस आपके पास आऊंगा। भाजपा से मीना तनेज हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। मैडम, वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी जो आपने आंकड़ा बता दिया कि 600 करोड़ के करीब थे, 600 करोड़ जो है वो रकम जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों को बकाया नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया, पंजाब के लोगों के साथ खिलवाड़ आपने बताया। वो कहते हैं कि ऐसा है ही नहीं, 320 करोड़ देने वाला था, जिसमें से 220 करोड़ तो भाजपा ने देना था, आपने अपना बकाया नहीं दिया, जिसके बाद ये स्कीम रुकी है। यानी कि ब्लेम अब एक दूसरे के ऊपर लगाने से क्या ये मामला निपट जाएगा? क्योंकि खिलवाड़ तो पंजाब के लोगों के साथ हो रहा है ना। आप कह रहे कि उन्होंने फंड नहीं अदा किया, वो कहते कि आपने अदा नहीं किया। जसवीर सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है मैडम, अपनी बात रखिए अब। हाँ जी, जसवीर सिंह जी, देखिए, आम आदमी पार्टी की जो पूरी की पूरी राजनीति जो है वो झूठ और मिसमैनेजमेंट में चलती है। ये बस यही प्लानिंग करते रहते हैं कि किस तरह से जो लोगों को गुमराह कर कर जो है उनसे वोट जो है हथियाए जाए, और यही इसी चक्कर में जो है 2.5 साल इनके निकल गए। देखिए, ये आंकड़ों में ना जाए, पहले तो ये देखें कि भाई ये जो इतनी भी सेंट्रल स्कीम्स है उसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन से एक मैंडेटरी जो है रूल्स है जिसको फॉलो करना पड़ता है। वो सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, ऑल ओवर द कंट्री है, हर स्टेट्स के लिए। कोई भी जिस तरह स्टेट की कोई भी स्कीम यदि किसी स्टेट में लागू होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो हर स्टेट के साथ जो है वो उनके साथ होता है, और उस गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। बट पंजाब जो है उसने जो ये आयुष एनएचएम की जो बार बार ये बातें कर रहे हैं, इसमें जो क्लाउज 10.3 एंड 10.10 है, जो ब्रांडिंग ऑफ जो स्कीम है उसकी जो पॉलिसी थी, जो उसकी गाइडलाइन थी, उसको जो है टोटली इन्होंने वॉयलेट किया। देखिए, 390 जो है लगभग पंजाब के अंदर जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है संचालित हो रहे हैं यहाँ पर, जिसमें से जो है लगभग 2 लाख पूरे कंट्री में है, जिसमें पंजाब भी जो है वो शामिल है। और इसमें जो है जिसका आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसको हम पहले आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से जानते थे, बट इनकी चालाकी देखिए आम आदमी पार्टी की, जो आयुष्मान मंदिर थे उसमें जो है इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के वहां पर बोर्ड लगाए, भगवंत मान जी के वहां पर फोटो लगाई, और आयुष्मान मंदिर को जो है वो क्लोज कर जो है वहां पर लोगों को इस तरह से वहां पर प्रोजेक्ट किया कि ये मोहल्ला क्लिनिक है, और वो जो पैसा जो लग रहा था वहां पर सेंट्रल का लग रहा था। जब सेंटर ने इसके ऊपर क्वेश्चनिंग किया और काफी सारी जो है पत्राचार हुए, रिप्रेजेंटेशन सेंटर के द्वारा जो है इनको भेजा किया कि उसका जवाब दे, बट दे केप्ट मम ओवर दैट, और इन्होंने आज तक कोई भी जो है उस गाइडलाइंस को जो है फॉलो नहीं किया। इसके साथ साथ जो है इसमें और एक गाइडलाइन थी कि कलर स्कीम था, और साथ साथ 6 लोगों से जो इन्होंने जो है हर आरोग्य मंदिर के ऊपर वो जो लोगोस जो है वो लगाने थे और एक कलर स्कीम को फॉलो करना था। बट इन्होंने लोगों को जो है गुमराह करते हुए इन्होंने ये दर्शाया कि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है मोहल्ला क्लिनिक जो है वो चलाया जा रहा है। देखो, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप मोहल्ला क्लिनिक चलाएं, जितनी मर्जी चलाएं, हर गांव में क्लिनिक बने, बट आप लोगों को ये भ्रमित ना करें कि भाई सेंटर से जो पैसा आ रहा है वो जो है सेंटर जो स्कीम चला रही है आप उसको स्टेट की स्कीम बनाकर जो दिखा रहे हैं उसकी जवाबदेही आपके पास है। दूसरा, इन्होंने आरडीएफ की बात, ठीक है मैडम, ठीक है, एक रिएक्शन ले ले, उसके बाद आपके पास मैं वापस आता हूँ। विनोद भारती जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। भारती जी, कैसे देखते हैं? केंद्र ये कहती है कि हमने पैसा रिलीज किया, एनएचएम के तहत हमने पैसा रिलीज किया, लोगों को सुविधा देने की बात हमने रखी थी, लेकिन ऐसे में पंजाब सरकार ने उसका दुरुपयोग किया, जैसे कि मीना तनेज जी ने अभी बताया कि मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए, पैसा गलत ढंग के साथ में वहां पे इस्तेमाल कर दिया गया और नाम पंजाब सरकार का आ गया। यानी कि स्वास्थ्य सुविधा को लेकर अब क्या इस तरह से अगर फंड पर लड़ाई होगी तो कैसे विकास होगा सर? ये विकास कहां होगा? क्योंकि विकास को लेकर लड़ाई है, और अगर आयुष्मान भारत स्कीम अगर रुकती है तो नुकसान तो पंजाब के लोगों का है ना, गरीब लोगों का है, जो इलाज करवाना चाहते हैं और वहां पे जाते हैं, जब प्राइवेट हॉस्पिटल उनका इलाज करने से मना करते हैं तो वो लोग कहां जाएंगे? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जजवीर जी, दोनों ही पार्टियां घटिया राजनीति कर रही हैं। गरीब की हमदर्दी की बजाय
ये आपस में उलझकर लोगों को गुमराह कर रही हैं। पंजाब सरकार रोज क्लेम करती है कि हमने इतनी पोस्टिंग कर दी, हमने इतनी पोस्टिंग कर दी, हमने इतने लोगों को रख लिया, हमने इतने लोगों को अपॉइंटमेंट दे दी। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि पंजाब के अस्पतालों में 4600 डॉक्टर्स होने चाहिए, जिनमें से 2600 नहीं है, सिर्फ 1800 डॉक्टर 4600 डॉक्टर्स का काम कर रहे हैं। जो रिटायर हो गए उनकी जगह नहीं रखे गए, जो छोड़ गए उनकी जगह नहीं रखे गए। ये 1800 डॉक्टर 4600 डॉक्टर्स का काम कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। इसीलिए जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए वहाँ डॉक्टर ही नहीं, मेडिसिन नहीं मिल रही, और यहाँ तक कि जो इनका पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी चीखे मार रहा है। कई सालों से जो लोग रिटायर हो गए, निकल गए, छोड़ गए, उनकी जगह नए बंदे नहीं रखे गए, और फिर उनको भी तनख्वाहें टाइम से नहीं दी जा रही। और दूसरी बात, सरकार तो ये कहती है ना, पंजाब की सरकार ये कहती है, मान सरकार ये कहती है कि मोहल्ला क्लिनिक में हजारों लोगों ने अपना इलाज कराया, वहां पे लोगों को फायदा मिला, और आज भी 30 मोहल्ला क्लिनिक जो है वो नए खुलने जा रहे हैं। यानी कि पंजाब में ये दावा किया जा रहा है कि स्वास्थ्य सुविधा सबसे बेहतर है। दिल्ली के बाद पंजाब में जो है इस तरह की सुविधा दी गई और लाखों हजारों लोगों ने इसका फायदा उठाया। जजवीर जी, एक पंजाबी में कहावत है, आगा दौड़ पीछा चौड़। जो खुले हुए मोहल्ला क्लिनिक है वो इनसे संभाले नहीं जा रहे, वहां डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है। अब ये नए खोल रहे हैं, ये गिनती बढ़ा रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हमने इतने खोल दिए। उनमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर वहां पर कार्ड बनते हैं, लोग जाते हैं, ये उनका तो हिसाब रखते हैं कि इतने लोग आए इलाज करवाने के लिए, लेकिन बिना इलाज के कितने चले गए ये कभी नहीं बताएंगे। दूसरी बात, जो हमारी केंद्र सरकार क्लेम करती है कि आयुष्मान, आज तक आयुष्मान के बारे में यही कहते थे कि ये केंद्र सरकार की स्कीम है, ये सारी उनकी इन्वेस्टमेंट है। आज जब स्टेटों ने ये शोर मचाया कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, तब इन्होंने कहा है कि 40% उन स्टेटों ने देना है, 60% हमने देना है। भाई आप अपना 60% तो दो, स्कीमें बंद क्यों हो रही हैं? इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार बुरी तरह फेल हुई है अपनी स्कीमों को अमली जामा पहनाने के लिए। और नहीं, अगर फेल हुई है तो सर पंजाब में क्यों फेल हुई है? बाकी की स्टेटें भी तो है ना सर, वहां पे भी तो चल रही है ना स्कीमें, वहां पे ऐसी कोई दिक्कत अभी सामने नहीं आई है। जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं वो सभी चीखे मार रही हैं कि उनको प्रॉपर फंड नहीं मिल रहे। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि उनका 800 करोड़ तो एक फंसा हुआ है, 250 करोड़ एक फंसा हुआ है, सरकार दे नहीं रही। जीएसटी का जो पैसा है, जो कोटा है पंजाब का, वो रुला के दे रही है ताकि इनके किसी काम ना आ पाए। ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल सर, मैं आपकी बात समझ गया कि भेदभाव जो है वो किया जा रहा है उन प्रदेशों में जहां पर नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट है, और इस तरह से वो कहते हैं कि भाई जहां पे इनकी सरकार है वहां पे ये दिक्कत नहीं आती है, तो यानी कि भेदभाव के आप सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं। अजय जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ। अजय जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच लड़ाई छिड़ चुकी है। जेपी नड्डा जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में कहा कि भाई आप इस सुविधा को रोक रहे हैं और अपना आपने जो बकाया रकम देनी है हॉस्पिटलों की उनको अदा कीजिए ताकि ये सुविधा लोगों तक पहुंच पाए और लोगों को इसका फायदा मिले। देखिए जजबीर जी, आम आदमी पार्टी और सेंटर की गवर्नमेंट की अदावत काफी पुरानी चल रही है, कोई ना कोई नया विषय इनके साथ जुड़ता रहता है। आज एक नई चीज जुड़ गई है जो पंजाब हेल्थ एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन PHAN द्वारा भी, कि उन्होंने कहा कि हमारा 600 करोड़ रुपया जो है हमारे निजी और नर्सिंग होम का पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो पंजाब सरकार पिछले 6 महीने से दे नहीं रही है। लेकिन देखिए इसमें अल्टीमेटली ये केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल देते हैं और केंद्र सरकार इनके पाले में डाल देती है। जैसे कि सबको पता है 60-40 की रेशियो है, लेकिन दोनों तरफ से कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन इसका खाजियामा कौन भुगत रहा है? इसका खाजियामा भुगत रहे हैं पंजाब के वो लोग जिन्होंने आम आदमी पार्टी पे विश्वास करके 92 MLA चुन के दिए थे इनको, और इन्होंने उन्हें भगवंत मान साहब ने कहा था कि मैं 3-3.5 करोड़ लोगों का कस्टोडियन, उनकी हर तरह की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन आज पंजाब सरकार अपनी हर तरह की जिम्मेदारी में फेल हो रही है, उनके साथ खड़ी ही नहीं हो रही है। अब जो अमीर लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं जाके इलाज करवा लेंगे, लेकिन जो पंजाब के जो आम लोग हैं, खासकर जो गांव के तबके के लोग हैं, के करीब सर ये कार्ड धारक हैं, 85 लाख के करीब कार्ड धारक हैं।
इस योजना के अंदर सर अराउंड 82 लाख के करीब हैं, 82 से 85 लाख के करीब। आप देखिए अगर उनमें से 50% लोगों ने भी इलाज कराना हो तो वो क्या करेंगे। और पंजाब सरकार के दावे 7वें आसमान को छूते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई रियलिटी ही नहीं है। अब जेपी नड्डा साहब पंजाब सरकार सीएम साहब को ये नसीहत देते कि आप अपने पंजाब के सूबे को संभालो, बाहर ना जाओ। लेकिन मैं जो केंद्र की सरकार है उससे भी अपील करता हूं कि पंजाब के जो फंड हैं वो रिलीज कर दीजिए। जैसे वो कह रहे हैं कि 220 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने देना है, लेकिन पंजाब सरकार अपने खर्चों को करने के लिए तो नए नए फंड अपना कर्जे ले रही है। और अब उन्होंने कहा है कि हमारे कर्जे को 10,000 करोड़ रुपया और बढ़ा दो, लेकिन उसमें से पंजाब सरकार 600 करोड़ रुपया इन प्राइवेट हॉस्पिटलों या नर्सिंग होम को नहीं दे पा रही है, क्योंकि उन्होंने वो सारा का सारा पैसा अरविंद केजरीवाल को चमकाने में और हरियाणा की इलेक्शन में यूज करने के लिए रखा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि पंजाब को या पंजाब के सीएम साहब को पंजाब के लोगों की कोई चिंता नहीं है, एक दूसरे के साथ खेल खेल रहे हैं, लेकिन उसका खाजियामा जो है वो पंजाब की जनता भुगत रही है। अब ये निजी हॉस्पिटल है, इनके भी खर्चे हैं, इनका भी स्टाफ है, इनका भी इलेक्ट्रिसिटी है, इन्होंने भी तो अपनी चीजों को पूरा करने के लिए इनको भी तो फंड चाहिए। ये अपने घर से लाके थोड़ा ना देंगे, इन्होंने तो इस योजना के अंदर लोगों का इलाज करवा दिया है। अब इलाज करा दिया तो एज पर नॉर्म्स इनको 15 दिन के भीतर भीतर इनको पैसे मिल जाने चाहिए, लेकिन आज 6 महीने हो गए हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। तो आज उन्होंने फिस्टाई कर दिया है। जैसे इतने मोर्चे और खुले हुए पंजाब सरकार यानी कि आप केंद्र से इत्तेफाक रखते हैं सर। ठीक है बिल्कुल, आप केंद्र से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि भाई आपने इस तरह से जो प्राइवेट हॉस्पिटलों का जो बकाया रकम है उसे रोक रखा है, जिसके कारण आम लोगों को जो है मुसीबत कहीं ना कहीं झेलनी पड़ रही है। बराड़ साहब का रुख कर लेते हैं हम, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। बराड़ साहब, एक तो आरोप आपके ऊपर यह है कि आपने गलत ढंग के साथ में जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए वो केंद्र के द्वारा दिए गए फंड के तहत आपने उसको गलत ढंग के साथ में उसका इस्तेमाल किया और आपने अपना आंकड़ा बनाने के लिए इस तरह के खोल दिए। लेकिन वहां पे एक तरफ कांग्रेस ये कहती है कि भाई वहां पे तो डॉक्टरों की कमी है, वहां पे अंदर उसके अंदर जब इलाज करवाने के लिए लोग जाते हैं तो उनको मेडिसिन और डॉक्टर वहां पे अवेलेबल मिलते ही नहीं है, और लोग जाए तो जाए कहां। वो कहते हैं कि आप आंकड़ा बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन ऐसे में लोगों को वो सुविधा कितनी फायदेमंद है, कितनी अच्छी मिलती है या नहीं मिलती है, उस पर आपका ध्यान ही नहीं है। जजवीर जी, पहली बात तो मैं मीना जी का जवाब देना चाहूंगा, जो कहते हैं कि इन्होंने फोटो लगा ली, जो गाइडलाइंस थी वो नहीं फॉलो की। मैं बताना चाहता हूँ ये हर वक्त झूठ बोलते हैं। अगर ये हेल्थ मिशन के फंड के लिए ये कह रहे हैं कि फोटो लगा ली, इन्होंने नाम इन्होंने अपना रख लिया आम आदमी क्लिनिक का, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आरडीएफ के लिए क्यों आपने रोका। आपने जूसी मांगी थी, हमने जूसी दे दी थी, वो फंड क्यों रुका, हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। और इसके अलावा जो सर्व शिक्षा अभियान का फंड है वो क्यों रोका आपने। और आज हमारे स्टेट के जो मंत्री है वो केंद्र के मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि आप गोडाउन भरे पड़े हैं जोने के, आगे धान की खेती फिर आ गई है, जोना उठा ले, वो क्यों नहीं उठा रहे। सो ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये पंजाब के साथ वितकरा कर रहे हैं। और जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक तो पहले वाले नहीं चल रहे और नए खोल के ये गिनती बढ़ा रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि पहले वाले जो मोहल्ला क्लिनिक है वो प्रॉपर चल रहे हैं और 2 करोड़ लोगों का इलाज वहां पर हो चुका है। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप कहीं से भी सर्च मार के निकाल सकते हैं। और वहां पे मेडिसिन भी मिलती है और 40 के करीब टेस्ट भी होते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी है, वहां पे मेडिसिन नहीं मिलती है उसके अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। बिल्कुल जजवीर जी, अगर ये मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाई ना मिलती होती, टेस्ट ना होते, तो आज कितने लोग वहां से रोक के वीडियो डालते, अखबारों में न्यूज आनी शुरू हो जाती, चैनलों में आनी शुरू हो जाती। ये सब झूठ बोल रहे हैं, वो प्रॉपर चल रहे हैं और मेडिसिन भी मिल रही है और वहां पे टेस्ट भी हो रहे हैं। और आज 30 जो मोहल्ला आम आदमी क्लिनिक है उनका उद्घाटन और मान साहब आज कर रहे हैं। सो ये गिनती बढ़ रही है और पंजाब सरकार आम आदमी ये आरोप ही तो सर, यही आरोप है आपके ऊपर। वो कह रहे कि गिनती आंकड़ा बढ़ाने में आप लगे हुए हैं। बिल्कुल जजवीर जी, आंकड़ा भी बढ़ा रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह से उनको चला भी रहे हैं। वहां पर डॉक्टर भी, आज तक जो पिंडों में डिस्पेंसरी थी, कांग्रेस का राज भी आया था, अकाली दल का राज भी आया था, वहां कहां दवाई मिलती थी, कहां डॉक्टर बैठते थे। आज ये पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी दी सरकार ने आम आदमी क्लिनिक खोले हैं, वहां पर डॉक्टर भी बैठते हैं, मेडिसिन भी मिलती है, टेस्ट भी होते हैं। आज तक गांव में किसी में टेस्ट नहीं हुआ था किसी भी डिस्पेंसरी में, लेकिन आज मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट भी होते हैं।
और इसके अलावा चलिए ठीक है, सड़क ठीक है, सुरक्षा फोर्स भी आम आदमी पार्टी की सरकार ठीक है। लेके आई है, एम्बुलेंस भी चलिए नहीं ठीक है डाल सर, रही ठीक है। है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में लाखों करोड़ों लोगों ने अपना इलाज करवाया है। अगर इलाज कराने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं तो वहां पे उनको मेडिसिन भी दी गई होगी और वहां पे टेस्ट भी उनके होंगे और डॉक्टर भी वहां पे आप बता रहे हैं कि अवेलेबल है। चलिए ठीक है, मीना तंदेल जी का रुख कर लेते हैं, भाजपा से हमारे साथ है। मैडम आपने सुना, वो कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले भी, आंकड़ा भी बढ़ाया और वहां पे लोगों ने फायदा भी लिया, लेकिन केंद्र सरकार ये बार बार ये कहती है कि हमारे जो दिए गए फंड है उसका गलत उपयोग हुआ है। वो कहते हैं कि 8,000 से ज्यादा, 8,000 करोड़ से ज्यादा के जो फंड है वो आपने रोक रखे हैं डिमांड करने के बाद। हालांकि ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा और पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं आवाज बुलंद हुई। वो कहते हैं कि उसके बावजूद जो है वो केंद्र सरकार जो पंजाब का जो हक है उसे देने से इनकार कर रही है और आरोप ये लगा रही कि भाई जो हमने फंड दिए हैं उसका इस्तेमाल गलत ढंग से किया गया है। जसबीर सिंह जी, जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका हक होता है वहां से एजुकेशन लेना और क्लास में बैठना, टीचर से लेक्चर्स अटेंड करना। पर उसकी ये ड्यूटी भी होती है कि जिस स्कूल में जा रहे हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे, डिसिप्लिन में रहे और स्कूल में जो है कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स जो है उसको उससे परेशानी हो। पर यहाँ पर जो है सिचुएशन कुछ अलग है। ये कहते हैं कि भाई हम जो चाहे वो करेंगे, हमें सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। देखो, कोई एक गाइडलाइन आई है जिसमें कहा गया है कि यदि 60% सेंटर देगी और 40% आपका जो शेयर है और आप जो है पर्टिकुलर गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, आपका बैठकर में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया। अब उसमें दिक्कत क्या है? जब आपने एक एमओयू साइन कर लिया तो आप उसको फॉलो करो, तरीके से जो है उस लाइन में चलो। देखो आरोप तो ये लगा रहे हैं ना कि 220 करोड़ आपने ही अदा नहीं किया अभी अपना, वो कह रहे हैं आप अपना तो दीजिए। जसबीर सिंह जी देखो, बात यह है कि आप जितने मर्जी जो है मोहल्ला क्लिनिक चलाएं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। पर आज आप मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति देखिए, जितने भी वहां पर रूरल जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, दे आर फोर्स्ड टू पे फॉर द मेडिसिन फ्रॉम देयर पॉकेट। अपने पॉकेट से, जो सरकार की तरफ से वहां ना कोई मेडिसिन है। कोई यदि टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवाने जाता है तो उसको कहा जाता है कि साथ वाले केमिस्ट की शॉप से जो है खुद पैसे खर्च कर जो है टिटनेस का इंजेक्शन लेकर आए। यहाँ पर कुलविंदर सिंह जी बैठे हैं, मुझे एक मंत्री है, एक एमएलए के परिवार का नाम बता दिए, कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी वहां पर टेस्ट होते हैं, मेडिसिन होती है, ट्रीटमेंट होती है। किसी मंत्री का नाम बता दें जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में जाकर जो अपनी ट्रीटमेंट कराई हो, वो शून्य होगा, इनके पास कोई नाम नहीं हो। देखो, जो मर्जी बोले, एडवर्टाइजमेंट की सरकार है। इन्होंने आरडीएफ की बात करी, 700 करोड़ रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको रिलीज हुआ, जिसमें से 300 करोड़ रुपए इन्होंने यूटिलाइज किया। 400 करोड़ का अभी तक ये डाटा नहीं दे पाए। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी कि वो 400 करोड़ रुपए कहाँ गए। करिए, हमने 700 करोड़ आपको रिलीज किए, अब 700 करोड़ का हमें बताएं तो सही कहां पर खर्च हुआ। यदि आप एक पंचायत में लाख रुपए का भी फंड देते हैं ना, तो वहां पर से एनओसी लेनी पड़ती है सरपंच को अगली ग्रांट लेने के लिए, आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इश्यू कराना पड़ता है। और यहाँ पर ये 400 करोड़ रुपए गटक जाए और कहे कि भाई हम नहीं देंगे, कि सेंट्रल सरकार जो है आगे पैसे दे ताकि हम और ज्यादा भ्रष्टाचार कर सके। आज है पंजाब की ऐसी स्थिति है। तो आप कार्रवाई कीजिए। अगर आपके आप देखिए, केंद्र में आपकी सरकार है मैडम, ठीक है, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, केंद्र में आपकी सरकार है। अगर आपके पास ऐसे प्रूफ है कि भाई ठीक है, इस तरह से जो फंड दिए गए थे उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। जसबीर सिंह जी, मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, अभी कोर्ट डिसाइड करेगा क्या होना है। इन्होंने देखो सरेआम झूठ बोला, अपना समग्र शिक्षा अभियान के बारे में झूठ बोला। 2023 में जब ये स्कीम आई तो पंजाब ने ऑप्ट किया कि भाई मैं स्कीम में नहीं पार्ट करूंगा, मैं पार्ट नहीं लूंगा। पूरे देश के जो है स्कूल्स, पूरे देश के स्टेट्स जो है इस स्कीम के पार्ट थे, पर पंजाब ने कहा मैं इस स्कीम का पार्ट नहीं बनूंगा। अब सरेआम झूठ बोलते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के पैसे हमें नहीं आए। अब जो है पीएम श्री में जाकर जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जाकर बैठे, इन्होंने कहा कि भाई हमें अपनी गलती का एहसास है और हमें जो शामिल किया जाए। 14,500 स्कूल्स जो है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल को जो है 100 करोड़ रुपए देकर जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक डेवलपमेंट किया जाएगा। आप देखें, आप पंजाब की जनता की सेवा के लिए आए, पंजाब की उन्नति के लिए दिए, पंजाब की जनता ने आपको वोट दिया, तो यहाँ पर ईगो कहाँ से आती है? यहाँ पर ऐसी भावना क्यों है कि भाई मैं अपना प्रचार करूँ तो सेंटर से आगे आप साफ बोले कि 60% सेंटर ने दिया, 40 हम दे रहे हैं। आप सेंटर के साथ मिलकर
पंजाब की उन्नति के काम के लिए काम चलिए, ये अच्छी बात आपने कही कि केंद्र के साथ में मिलकर सरकार चलाए। ठीक है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो अपनी सरकार चलाए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन लोगों को जो देने वाली सुविधा है, मूल रूप पर जो सुविधा देने का जो वादा किया गया था, वो वादा जब ना पूरा हो तो सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है। भारती जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। भारती जी, आपने सुना, आपने डॉक्टरों की बात कही थी कि भी डॉक्टरों की कमी है, मेडिसिन नहीं है। वो कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक के अंदर करोड़ों लोगों का इलाज कर दिया, वहां पे मेडिसिन है तभी इलाज हुआ, डॉक्टर थे तभी इलाज हो पाया। और वो कहते हैं कि विपक्ष सवाल तो कर रहा है, लेकिन केंद्र पर जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो आयुष्मान भारत जो हम स्कीम की बात कर रहे हैं, चाहे उसके तहत हो, चाहे वो दूसरे तरीके के साथ हो। लेकिन हालांकि ये लड़ाई मुझे लगता है कि केंद्र और आपके बीच में है कि भाई वो कहते हैं कि भाई हमने इस स्कीम को लागू किया लोगों को सुविधा देने के लिए, लेकिन ऐसे में 60 और 40 की जो रेशो के साथ इसका एग्रीमेंट साइन किया गया था, लेकिन उसकी भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि पालना नहीं हो रही है। और इसी के चलते पंजाब सरकार अपना जब हिस्सा नहीं देगी तो ये स्कीम तो रुकेगी ना, उसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। राजवीर जी, सस्ती शोहरत के लिए, हल्की राजनीति के लिए दोनों सरकारें पैसे की बर्बादी कर रही हैं। वही पैसा अस्पतालों पे लगाया जा सकता है, वही पैसा स्कूलों पे लगाया जा सकता है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। मैं गोवा गया तो वहाँ पर पंजाब सरकार की हमने बिजली फ्री दे दी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, वहाँ फ्लैक्स लगे हुए हैं। गोवा में, बॉम्बे में लगे हुए हैं, गुजरात में लगे हुए हैं, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। वहाँ पे क्या यूज है? करोड़ों रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिया। वहाँ पे हेलीकॉप्टर घूम रहा है इनको लेके अलग अलग स्टेटों में, उनका लाखों रुपए का पर आवर का खर्चा है हेलीकॉप्टर का। तो ये उस पर कंट्रोल क्यों नहीं करते? 24-25 में पंजाब सरकार ने 30,465 करोड़ रुपए लोन लिया, जो बढ़कर 3.74 लाख करोड़ हो गया। उस पर कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा पंजाब सरकार की ओर से। और दूसरी तरफ हमारी केंद्र सरकार है, उसके तो कहने ही क्या है। 1947 से लेकर 2014 तक देश पर लोन था 55 लाख करोड़, और इन 10 सालों में यह बढ़कर हो गया 205 लाख करोड़। किस लिए हुआ? क्योंकि इन्होंने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के लोन जो हैं वो माफ करने थे। 16 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े घरानों को माफ कर दिया गया। जो प्रोजेक्ट्स थे कांग्रेस के टाइम पे जो 540 करोड़ का था, वो बीजेपी के टाइम पे 1540 करोड़ का हो गया। और इन्होंने प्रोजेक्ट किनको दिए? अंबानी, अडानी एंड देयर अलाइज। इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि स्मॉल स्केल सेक्टर को भी ये जो फंड्स हैं एलोकेट किए जाएं, ताकि एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगी वो होगी स्मॉल स्केल सेक्टर से। जो टेक्सटाइल सेक्टर है, आज तक इनका ध्यान ही नहीं उधर गया। पता नहीं इनके मंत्री नालायक रहे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हुए। तो इनके पास पैसे होंगे तभी ये अपना इलाज कराएंगे। जब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं करेंगे, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, वो इलाज कैसे करवाएंगे अपना? वो वहां जाएंगे आयुष्मान में। आयुष्मान में दोनों सरकारें आपस में लड़ाई का जो है नूरा कुश्ती कर रही हैं, लेकिन फंड दोनों नहीं दे रहे। ये आज क्लियर हुआ है कि 40% स्टेटें भी देगी। पहले तो यही कहते थे कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की है, केंद्र सरकार इसका भार वहन करेगी। आज ये बात खुलकर सामने आई। तो बात ये है कि सभी सरकारों को अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का झगड़ा होता है, एक वकील गवर्नर करते हैं, एक वकील चीफ मिनिस्टर करते हैं, दोनों का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट के सिर पे पड़ता है। तो ये जो नूरा भारती जी, ठीक है भारती जी, आप विपक्ष की मुख्य धारा में है, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप उस आवाज को बुलंद कीजिए जिससे पंजाब के लोगों का हक भी बनता है, पंजाब के लोगों का मूल रूप पर उसका अधिकार भी है, क्योंकि आप विपक्ष में है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि अगर इस तरह से सुविधा रुकेगी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? क्योंकि पंजाब के लोगों के साथ जब उनकी जान से खिलवाड़ वाली बात है कि भाई जब ये स्कीम लागू की गई, बनाई गई, लोगों को सुविधा देने के लिए थी। स्वास्थ्य सुविधा एक मूल रूप पर एक अधिकार है,
लेकिन जब उस पर ही कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लड़ाई है कि भाई हमने अपना हिस्सा नहीं दिया, वो कह रहे कि उन्होंने अपना हिस्सा नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे तो लड़ाई इस बात को लेके है, वो कहते हैं कि 60-40 की रेशो है, हम अपना दे चुके हैं, ये नहीं दे रहे, जिसके चलते ये सुविधा रुक गई है। तो फंड को लेकर लड़ाई अब की नहीं है, ये जब से सरकार सत्ता में आई है तब से ही केंद्र के साथ में इनका कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा है। और चाहे वो इस आयुष्मान भारत स्कीम को ले लीजिए जाए, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट फंड की बात कर ली जाए, तो तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर आपस में अंदर लड़ाई है। तो आखिरकार नुकसान किसका होगा? पंजाब के लोगों का होगा ना। बिल्कुल हुआ जी। 18-19 में जो हमारा घाटा था 13,135 करोड़ था, और 22-23 आते आते 26,045 करोड़ हो गया। इसका जिम्मेवार कौन है? सरकारें क्यों नहीं कंट्रोल करती अपने खर्चों को? 62,269 करोड़ हमारी रिसीट है, 87,616 करोड़ हमारे खर्चे हैं। ये क्यों नहीं कंट्रोल करते? क्यों घुमाते हैं हेलीकॉप्टर को बिना वजह? क्यों वहां पे एडवर्टाइजमेंट भेजी जाती है करोड़ों रुपए की, जबकि ये राज पंजाब में कर रहे हैं? तो ऐसी बातों पर इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। केंद्र सरकार को भी अपना अड़ियल रवैया जो है वो छोड़ना पड़ेगा। आप नसीहत दे रहे हैं उनको, ठीक है, चलिए ठीक है, आप नसीहत दे रहे हैं। बराड़ साहब का रुख कर लेते। बराड़ साहब आपको नसीहत दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप फजूल खर्ची रोकिए थोड़ा सा, उसके बाद ये सुविधाएं दी जा सकती हैं। लेकिन ऐसे में वो कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों का अधिकार इन सुविधाओं के ऊपर। वो कहते हैं कि पंजाब सरकार जो है वो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम के साथ में अलग अलग ढंग के साथ में फजूल खर्ची कर रही है, जिसके कारण ये कमी आ रही है। जजवीर जी, विनोद भारती जी से बेनती है कि इन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर लेकर घूमते हैं। कौन नहीं घूमता था हेलीकॉप्टर लेकर? कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं घूमता था? सरदार प्रकाश सिंह बादल नहीं घूमता था? जब सीएम को कहीं जाना पड़ता है तो हेलीकॉप्टर तो लेना पड़ता है। पिछली सरकारों की कमियां निकालकर आप अपनी नालायकी छुपा रहे हैं बराड़ साहब। एक मिनट भारती जी, एक मिनट। इन्होंने कहा कि कर्जा ले रहे हैं। मैं भारती जी को अंत पे तो ये बता रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि 1991 में पंजाब के सिर्फ केवल 3 करोड़ रुपया कर्जा था। आपको जानकारी होना चाहिए। और 32 साल किसने राज किया है? श्रोमणी अकाली दल बादल ने और कांग्रेस ने। और कितना कर्जा 2022 तक हो गया था? 2.25 लाख करोड़। और 2.25 लाख करोड़ कर्जे का 24,000 करोड़ हम हर साल ब्याज देते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए। और आज पंजाब सरकार ने जो 40-50 हजार करोड़ लिया है, तो वो आपका जो हमें विरसे में जो कर्जा मिला उनका ब्याज मोड़ने के लिए हमने लिया है, ना कि हमने इधर उधर लगाया है। और जो आप एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, वो तो सभी करते हैं। जो काम करेगा वो तो एडवर्टाइजमेंट भी करेगा, जिसने काम ही नहीं करना वो क्या एडवर्टाइजमेंट करेगा? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 5 साल महलों में बैठ के, सिस्मा फार्म में बैठ के निगाह दिए, वो क्या एडवर्टाइजमेंट करेंगे जब उन्होंने काम ही नहीं किया? अब हम मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, हम अब स्कूल ऑफ एमिनेंस। चलिए भाजपा पे आ जाते हैं सर, भाजपा के सवाल का जवाब दीजिए, भाजपा के सवाल का जवाब दे दीजिए बराड़ साहब। वो कहते हैं कि यूटिलाइज जो है वो पंजाब की सरकार है वो उसको गलत ढंग के साथ में कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे आंकड़े बिल्कुल दुरुस्त है, वो जानबूझ के आंकड़े के साथ खेला जा रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि जो हमने पैसा दिया था उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा, और जानबूझ के ये कहा जाता है कि केंद्र अपना हिस्सा नहीं दे रही। कह रहे कि अगर उन्होंने अपना हक, अपना हिस्सा नहीं दिया होता तो वो आज इस मुद्दे को क्यों उठाते? मीना जी ने बताया था कि हमने 700। कुलविंदर जी मुझसे ठीक है मैडम, मैं आऊंगा आपके पास। अच्छा नहीं, मैं आऊंगा। मैडम एक मिनट, बराड़ साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। मीना जी को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बताया था कि 700 करोड़ हमने पंजाब को दिया, और वो वहां पर कहां पर यूटिलाइज कराया इन्होंने बताया नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि 700 करोड़ नहीं, 450 करोड़ आरडीएफ में हमें दिया था, जिनका हमें जूसी बनाकर भेज दिया था। और जो दूसरा ये बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस की सरकार में आया था, जिसका जूसी उन्होंने भेजा नहीं था, और उनका हमें कोई लेना देना नहीं। हमें जो भी पैसा मिला हमारी सरकार में, उनका हम प्रॉपर जूसी इनको भेज चुके हैं, बता चुके हैं कहाँ पर लगा है। चलिए ठीक है। ये पंजाब के साथ जो भेदभाव कर रहे हैं उसके लिए ये रोक रहे हैं। चलिए ठीक है मैडम जवाब दीजिए। वो कह रहे कि जानबूझ के बदनाम करने की कोशिश है पंजाब सरकार को। जसवीर
जगबीर सिंह जी, पहले मैं भारती जी का जवाब दे दूं। इन्होंने जी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कर्जों की बात करी। भारती जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी या सेंटर में बैठी जो है एनडीए की जो सरकार है, वो पूरी ईमानदारी से लोगों के लिए काम कर रही है। ये वो सरकार नहीं है जिसके ऊपर 14 लाख करोड़ से ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप है। इसमें कोयला घोटाला, चारा घोटाला, सेप्टम घोटाला, मैं यदि नाम लेना चाहूँ तो पूरा दिन निकल जाएगा। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कहते हैं कि सीएम है तो हेलीकॉप्टर में घूमेंगे। ये वही अरविंद केजरीवाल जी थे जो मारुति जैन में घूमते थे और कहते थे कि हम आम आदमी पार्टी है, पार्टी के लोग हैं, हम आम लोग हैं, हम हेलीकॉप्टर में नहीं घूमेंगे, हम महलों में नहीं रहेंगे। आज जो है आप वहां पर महल पे रह रहे हैं। आज आप भ्रष्टाचार के आरोप में जो है 6 महीने से ज्यादा जेल में जो है रह कर आए हैं, कंडीशनल में बेल में जो है बाहर है। देखो, आप दोनों की, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, आप गठबंधन में है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो लोकपाल बिल को चैलेंज करते हुए कांग्रेस के खिलाफ आई थी और आज जो है एक ही थैले में दोनों के दोनों बैठे हुए हैं और कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का जो है आरोप अपने ऊपर ले सकता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई यदि आपको लोगों ने मैंडेट दिया है तो आप ईमानदारी से कीजिए, लोगों को काम ले। हमारा जहाँ सहयोग है, सेंटर के जहां जहां आपको जरूरत है हम खड़े हैं, पर अपने इसमें आप फेयर रहे। आपको जहां दिक्कत आती है आप जाए वहां पर। हेल्थ मिनिस्टर, यदि एनएचएम की बात है तो आप हेल्थ मिनिस्टर के साथ बैठे। यदि आरडीएफ की बात है तो आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाकर बैठे। आप वहां पर जाकर बैठे, आप पब्लिसाइज क्यों करते हैं, एडवर्टाइज क्यों करते हैं? आप जाकर जो है हरियाणा में, गुजरात में, दिल्ली में, मतलब वहां जाकर आप इलेक्शन कैंपेन्स करने हैं। जो स्कीम्स आपकी चल नहीं रही, जो पंजाब जो है कर्जों के गर्द में गिरा हुआ है, आप वहां जाकर कहते हैं कि भाई हम जो एग्जाम्पल हमने क्रिएट कर दिया, ये एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया कि पहले आप बिजली माफ करते हैं, बिजली का वो माफ करते हैं, अब आज जो है 15 पैसे हर यूनिट के ऊपर जो है वो बढ़ गए, बसों के किराए बढ़ गए, पेट्रोल का रेट बढ़ गया। तो लोगों को, महिलाओं के जो है लगभग 35,000 करोड़ हर महिला के जो आपके पॉकेट में, वो आपसे रिलीज नहीं कराए। आप तो ये कहते थे कि भाई हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के 1 रुपए नहीं चाहिए, हम पंजाब से इतना ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट करेंगे, हम जो है माइनिंग से हर साल 25 लाख करोड़ रुपए जो है वो लेकर आएंगे, एक्साइज से लेकर आएंगे, रंगला पंजाब बनाएंगे। कहाँ है वो सपने जो लोगों को दिखाए थे? जीरो, शून्य। चलिए ठीक है कोलैप्स हो गया, आज मैनेजमेंट में कोलैप्स हो गया, चलिए ठीक है। अब सिर्फ झूठ बोलने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहा। भारती जी क्या कहेंगे इस पर? एक कहावत है जजबीर जी, एक कहावत है कि छज तो बोले पर छाननी क्यों बोले जिसमें 2906। मेरी बहन ने करप्शन की बात की और आज करप्शन की बादशाह बनी हुई है बीजेपी। सबसे पहले 2013 में इन्होंने एक बुकलेट जारी की थी, मोस्ट करप्ट पर्सन ऑफ इंडिया। आज वो भाजपा की ओर से असम के चीफ मिनिस्टर। फिर इन्होंने अजीत पवार के लिए बोला था कि ये आदमी चक्की पीसेगा जेल में, इसने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, ये बाहर नहीं रहने के काबिल, चक्की पीसिंग। ये प्रधानमंत्री जी ने एक बॉम्बे में एक बहुत बड़ी रैली में कहा था। आज वो इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र में, शुभेंदु अधिकारी, जिसके खिलाफ सीबीआई लगी हुई थी और वो भागता फिर रहा था। आज वो इनके वेस्ट बंगाल में लीडर अपोजिशन है। और भुजबल, जो इन्होंने पहले पकड़ के अंदर किया, आजकल वो इनके लीडर हैं महाराष्ट्र में। और 2013 में एक रैली में बोलते हुए गुजरात में, प्रधानमंत्री नहीं थे उस टाइम पे, चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के मोदी जी, उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे प्रधानमंत्री बना दें तो अगले दिन कम से कम 6 महीने के लिए मैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो अशोक चौहान को जेल में भेजूंगा। आज वो इनके पास आए तो तीसरे दिन इन्होंने उसे राज्यसभा का मेंबर बना दिया। प्रफुल्ल पटेल, जिन पर एयरपोर्ट बनाने का बहुत बड़ा घोटाला इन्होंने बनाया हुआ है, आज वो इनके मिनिस्टर हैं। नारायण राणे, मतलब ये लिस्ट खत्म होने पे नहीं आएगी, आपका टाइम खत्म हो जाएगा। ये बात ना करें करप्शन की, तो अच्छा, ये टॉपिक ही नहीं है सर। भारती जी, ये टॉपिक ही नहीं। मैं चाहूंगा आप मुद्दे की बात कीजिए सर। मैम नहीं, इन्होंने बात की, मैंने उसका जवाब दिया है।
इन्होंने कहा कि 14 चलिए, लाख मुझे करोड़ लगता का है कि जो आज की जो चर्चा थी वो स्वास्थ्य सुविधा को लेकर थी। फंड पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार लड़ाई जारी है और इस बात को लेकर केंद्र सरकार ये कहती है और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने ट्वीट करके ये कहा कि पंजाब सरकार जो सुविधाएं हैं उनको रोकने का काम कर रही है। आयुष्मान स्कीम को रोका गया है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करने से मना कर दिया है क्योंकि उनका जो बकाया रकम है वो नहीं दी जा रही, अदा नहीं की जा रही, जिसके चलते उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जल्द से जल्द प्राइवेट हॉस्पिटलों का जो बकाया रकम है उसे रिलीज करे ताकि ये सुविधा आम लोगों तक पहुंच पाए। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी यानी कि पंजाब की मान सरकार ये कहती है कि भाई हमने हर तरह से लोगों को सुविधा देने का जो प्रण लिया था उसको निभा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार जानबूझकर इस तरह से बदनाम करने की कोशिश है पंजाब सरकार को करने की वो कर रही है। ऐसे में 60-40 की जो रेशो थी उसके तहत इस स्कीम को लागू किया गया था, लेकिन केंद्र कहती है कि पंजाब सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया और पंजाब सरकार ये कहती है कि केंद्र सरकार ने अपना जो हिस्सा है वो नहीं दिया, जिसके चलते इस स्कीम को रोक दिया गया है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।